हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। कल की वीडियो में आप लोग को एक चार्ट शेयर किया गया था। ये है कल का चार्ट, सेम है, वही है, चेंजेस भी नहीं है। मैंने कल से इसे ऐसे ही छोड़ा हुआ है इस चार्ट को। कल आपको एक बात बताई गई थी, अगर आपको याद होगा, कि मार्केट जिस जोन के अंदर काम रही 50 to 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन के तौर पर, इससे एक सेलिंग जोन बताया गया। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया गया था। आपको बताया गया था कि मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट है, ऊपर जाए तो बेचे ज़रूर। और उसके अलावा आप लोगों को एक बाइंग जोन भी बताया गया था, वो था 46,100 से लेकर 45,986 विद स्टॉप लॉस बिलो 45,986। तो वो तो खैर मार्केट ने डायरेक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन हम बाकियों के नुकसान से बच गए। तो ये कि जो आप लोग बताया गया था मार्केट इज नॉट बुलिश येट, ये आप लोग बताया गया था, लेकिन इट इज़ नॉट बियरिश एज वेल येट। अभी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या है मार्केट की असल सूरत हाल। उससे पहले हम थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं, कुछ क्रिप्टो के ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो आज इंडेक्स करीबन 400 पॉइंट माइनस की तरफ बंद रहा, 399.72 पॉइंट्स। मार्केट में शदीद मंदी रही। तो आप मार्केट की सूरत हाल तो देखिए, इन 2 दिनों में मार्केट ने करा क्या। कल कितना गेन किया, 350 से 400 पॉइंट। आज क्या क्या, वही माइनस। इंडेक्स का तरीकाकार समझने की हम कोशिश करेंगे कि मार्केट कर क्या रही, करना क्या चाह रही है, और उस वक्त स्क्रिप्ट्स ने कैसा मूव करा। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर आज हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहले चले ये वॉल्यूम्स और की भी बात कर ही लेते हैं। इंडेक्स ने आज हाई लगाया, थोड़ा सा ऊपर गया 46,464 का। उसके बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, गिर गई, फौरन गिर गई। तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास नेगेटिव का। अच्छा, उसके बाद अब मार्केट अपने लो की तरफ बंद रही। वॉल्यूम मार्केट में 112 मिलियन के लगे, कल की निस्बतन थोड़े कम है। और टोटल रेगुलर मतलब कि ऐसी ऑल शेयर की बात की जाए तो 285 मिलियन के वॉल्यूम लगे, और जिसकी वैल्यू करीबन 9 बिलियन के ऊपर बनती है। फ्यूचर्स में भी आज 91 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी भी वैल्यू 3 बिलियन के ऊपर बनती है। अच्छा, अब एक चीज़ हम चेक करते हैं, टेली कार्ड में एक अनाउंसमेंट आई आज। क्या अनाउंसमेंट थी कि इसका IPO आने वाला है, इसकी सब्सिडरी कंपनी का। फिर भी टेली कार्ड में मूवमेंट नहीं है। TPLP कल आपको बताया गया था ये शुरू में पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। TPLP का शायद मैंने आपको जिक्र किया था कल की वीडियो में, और कहा था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। या तो मैंने इसे इस पर कहा होगा या फिर ग्रुप में कहा था मैंने। अच्छा, ग्रुप का ज्वाइन करने के लिए एक ये जो तरीका है वो ये है कि आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, तो ऑटोमेटिकली आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं एक ऑटो मैसेज वाला वो लगा हुआ है बॉट, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, इस नंबर पे 031110311103। आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपके पास एक बॉट का रिप्लाई आएगा, उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा हमारे ग्रुप का, आप उसके थ्रू ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे हमारा ग्रुप। चले, ये तो हो गया, थोड़ा सा ये नंबर है आप लोग देख लीजिए। बहरहाल अब यहाँ आ गए डेटा पोर्टल में। तो ये था TPLP ने भी बेहतरीन परफॉर्म करा था, लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। WTL तो खैर वो तो अलग है। TPL की भी सेम सिचुएशन TPLP जैसा। BOP ने आज अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बेस्ट मूव नहीं। यूनिट डी का कल आपको बताया गया था 32 रुपीज़ तक भी गया, लेकिन फिर डाउन हुआ। GGL भी नीचे, DSL थोड़ा सा ऊपर, PTC नीचे, और ट्रीट भी नीचे। अच्छा, साथ में आपको कल OGTC का भी बताया गया था कि वो भी नीचे आ सकता है, उसने भी एक डिप जरूर ली। और रिफाइनरी सेक्टर में भी अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो रिफाइनरी सेक्टर भी हाई साइड पे जाने के बाद वंस अगेन उसमें भी हमने एक करेक्शन देखी मार्केट में। तो ये क्या ओवरऑल मार्केट में हर जगह प्रेशर रहा है। अभी क्या आपकी मूवमेंट रहनी चाहिए, अब आप लोग ने किस तरीके से काम करना है उससे भी हम देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब मार्केट कैसे मूव करती है अपने आप को, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट में वॉल्यूम्स की बात की जाए, सही है, नॉट टू बैड। यहाँ मैं आ जाता हूँ, ये नंबर देख लीजिए, वापसी सब डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये कल का चार्ट था, बहरहाल अभी तक वही मेरे पास लगा हुआ है। 985 की सपोर्ट दी गई थी, वो मार्केट ने तोड़ दी। चले, अब हम आ जाते हैं डेली के ग्राफ में। ये है डेली का ग्राफ इंडेक्स की। अगर मैं 2 डेज का टाइम फ्रेम, कल भी है, कल जुम्मा है, और कल एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है वीक क्लोजिंग। तो ये क्या, कल वीक क्लोजिंग भी है, कल साथ में बेसिकली जुम्मा भी है, तो 2 सेशन होंगे, तो उसके हवाले से भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये 2 डेज़ की कैंडल है। अच्छा, बहरहाल हम 1 डे पे आ जाते हैं।
तो अब सबसे पहले जो आज मार्केट ने शदीद बियरिश की कैंडल बनाया और आज आरएसआई ने एक मजबूत सपोर्ट तोड़ी है 60 की। ये है आरएसआई की सपोर्ट। आप ये देखिए, जब आपका इंडेक्स 727 टच कर रहा था उस वक्त आपका आरएसआई कितना था 61। आज आपका इंडेक्स 45,940 पे, लेकिन आपका आरएसआई 58 पे। तो एक अच्छा लेवल तोड़ा है आरएसआई ने। तो आरएसआई की तरफ से वीकनेस हम लोग को पॉइंट आउट हो रही है। अब वीकली की ग्राफ से आ जाते हैं। वीकली की रिक्वायर्ड क्लोजिंग क्या बनती है। वीकली में अभी तक एक डॉजी मारा हुआ है मार्केट में, एक डॉजी है। तो वीकली के हिसाब से अभी तक कोई ऐसे बहुत बुरे हालात नहीं आए हैं और वीकली के हिसाब से मार्केट इधर की रेजिस्टेंस खा रही है। डबल टॉप, छोटा डबल टॉप भी मार्केट मार रही है वीकली के टाइम फ्रेम में। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कहने का कि मार्केट की जो रिक्वायर्ड क्लोजिंग है वो 46,500 के ऊपर है। इसके बाद मार्केट क्लोजिंग देगी, मार्केट बेहतर हो जाएगा, मार्केट का रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई वीकली की रिक्वायर्ड क्लोजिंग। और डाउनवर्ड में मार्केट के पास सपोर्ट है 45,000। अगर मैं आपको फिबोनाची लगाकर दिखाऊं, यहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो फिबोनाची के बाद जो मार्केट सपोर्ट आई 743 की आ रही है। और अगर मैं बिग वेव से कंसिडर करूं तो 45,856। दोनों मार्केट की बेइंतहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अच्छा, एक आपको बात मैं बार बार बताता हूं, ये जो 50 और 60% का रेशो होता है वो होता है डिसाइडिंग रेशो, जो मार्केट का डिसीजन लेता है। तब ये एक चीज़ आपने ध्यान रखनी होगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, जब कभी मार्केट आपकी किस 50 और 60% के रेशो के दरमियान में आ जाए, उधर मार्केट एक रिवर्सल खा सकती है। एक बात याद रखिएगा, ये होता है सेलिंग एरिया, इसे कहते हैं सेलिंग जोन। और अगर ऊपर से नीचे आ रही है उसे कहते हैं बाइंग जोन। अगर मैं आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ फिबोनाची, साथ में चले आपको एक ये भी चीज़ सीखने को मिल जाएगी। अच्छा, इसका कतई मतलब नहीं होता कि यहाँ से मार्केट गिरेगी ही, कतई मार्केट यहाँ से मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये हो गया यहाँ से। अब ये देखिए 50 और 60% के ऊपर से नीचे आ रही, तो इसलिए हम लोग को पता था मार्केट यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि ये 50 और 60 का बाय। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल। 50 और 60 के परसेंट में अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, हम बाइंग करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 61 पॉइंट के ऊपर या नीचे। तो अभी इधर क्या मार्केट हमें सेलिंग इंडिकेशन दे रही है। तो मार्केट के लिए इंतहा ये सब बहुत ज़रूरी है। मार्केट 46,600 को ब्रेक करे एक बड़े एरिया से, एक ये बड़ा जो एरिया उससे ब्रेकआउट होने के लिए, फिर मार्केट की डायरेक्ट नया लेवल आता है 47,659। तो एक ये बात है कि मार्केट के लेवल कितने बड़े हैं। ये आपको बात कर रहा हूँ वीकली, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है। तो इन चीज़ को आपने बिल्कुल ध्यान रखना। और देखिए किस हिसाब से मार्केट 851 से सपोर्ट भी ले रही है। तो मार्केट होपफुली सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी भी आप लोगों को, होपफुली। अच्छा हाँ, चले अब हम चलते हैं डेली के। ये तो आप लोगों को कुछ मैंने नॉलेज दे दी। तो ये कि वीकली के हिसाब से मार्केट बिग वेव के हिसाब से नेगेटिव है और शॉर्ट वेव के हिसाब से अब भी मार्केट के अंदर थोड़ी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मैं स्टिल कह दूं मार्केट बिग वेव के हिसाब से अब भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। और अगर हम इधर एक ट्रेंड लाइन भी बना ले चले, तो आप ये देख सकते हैं जी, ये ट्रेंड लाइन है वीकली टाइम फ्रेम में। सही है, ये है कुछ ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम में। और आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट एक रेजिस्टेंस खा रही है। होपफुली इसे ब्रेक कर दे तो मार्केट का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 48,000 50,000 जितना जाना होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट कीजिए। चले, ये तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा, वीडियो पे काफ़ी लंबी हो जाएगी। जल्दी से डेली के टाइम फ्रेम में कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको देते हैं। मार्केट फिलहाल अब भी कंसोलिडेट कर रही है अपने आप को। मार्केट का जो लेवल बनता है, अच्छी सपोर्ट लेवल 45,700 अब भी है। अब भी मार्केट के 47,000 अच्छी सपोर्ट है। और अगर चाहिए सस्टेन रहती है, अच्छी बात है। फिर मार्केट वंस अगेन इधर जाएगी टच करने, फिर रेजिस्टेंस। तो ऐसे मार्केट का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर से 45,700 ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट आपकी 45,586 से लेकर 45,200 के दरमियान में मूव करते हुए भी दिखाई दे सकती है। ये लेवल्स ध्यान से याद रख लीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है, एक दिन का तो खेल है नहीं, एक दिन में भी हो जाती है बहुत सी चीज़ें। लेकिन ये क्या आप लोग को सिर्फ एक रहना चाहिए। 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में वंस अगेन मार्केट आपकी ओवरबॉट जोन में जा रही थी। और इस बार आपके बताया गया था आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस, आप देख सकते हैं किस तरीके से पैदा कर रहा है।
और अच्छी रेजिस्टेंस भी खाई। अच्छा एक बात याद रखें यहाँ पे कि RSI इस बार एफर्ट करने की कोशिश की लेकिन इतना ऊपर जा नहीं पाया। आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट में मजीद गुंजाइश है नेगेटिव जाने की। अच्छा अब थोड़ा सा हम 15 अच्छा लेवल्स की बात की जाए 45,700 बेइंतहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। आप और इसे और माइनर लेकर जाए 800 का लेवल कर लीजिए लेकिन क्लोजिंग बेसिस ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम, सही है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं चलता हूँ मार्केट में तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एक चीज़ मार्केट में भी दिखती हुई नज़र आती है, मार्केट थोड़ी थोड़ी ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो अब ये कि मार्केट थोड़ी मज़ीद नीचे जाए तो बाइंग करनी चाहिए, या यहाँ से अगर ऊपर जाए तो सेलिंग करनी चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये देखें यहाँ पे फिबोनाची का 60% का लेवल ब्रेकआउट हो गया। जितना हमने आपको बाइंग का कहा था खैर मार्केट ने वहाँ से बाइंग का हमें मौका ही नहीं दिया। अच्छा अभी यहाँ पे ये कि अभी मार्केट में आपकी जो कोशिश होनी चाहिए डिप पे जाए। डिप कितना डिप, तो बाइंग कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं कीजिए क्योंकि अभी मार्केट में इंडिसाइसिव सी सिचुएशन, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना, तो कम उससे बाइंग कर सकते हैं डिप पे अच्छे स्टॉक्स को जो इंडेक्स के साथ नीचे आ गए। उसके ऊपर देखते हैं अभी हम कौन से स्टॉक्स है। RSI काफ़ी ओवरबॉट हो चुका था जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन ड्यू थी। अब मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड पोजीशन हो गई है। मार्केट शॉर्ट रिकवरी के अगर तरफ जाता है, रेजिस्टेंस लेवल देख लीजिए, ये सारे आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल आपका ये भी रहेगा 46,040, 46,137, 46,300, तीन मेजर रेजिस्टेंस एरिया। और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स में आपका एक ही है 800 से 750। मार्केट अगर डायरेक्ट गिरती है नीचे तो भाई मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता हूँ इंडेक्स के वापसी इधर हम एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, लेकिन इसकी शर्त यह कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, खुलते ही नेगेटिव जाए, फिर हम बाइंग का सोचेंगे। अगर खुलते पॉजिटिव जाती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट गेन कर लेती है तो वो आप समझ लीजिएगा कि इसकी एडजस्टमेंट है। हाँ अगरचे आपको एक लिमिट दे देता हूँ, अगरचे खुलते ही पॉजिटिव है मार्केट तो एक ये लेवल याद रख लीजिए 265, 46,265 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दे तो भाई हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट 46,350 से वंस अगेन 500 के दरमियान भी मूव कर सकती है। इस आपको इसका शर्त बता दिया। देखिए आप हल्की सी भी वीडियो को आगे स्किप भी कर देंगे, आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे, तो मैं नहीं चाह रहा आप मिस करें। इसका ये लेवल बता दिया 46,250, ये आपका पहला लेवल। अच्छा अब दूसरी चीज़, मार्केट की एक माइनर सपोर्ट 880 के पास भी है इधर, तो मैं मार्केट में थोड़ी थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता अगर खुलते ही नेगेटिव हो जाती है, खुलते ही नेगेटिव हो जाती है तो मैं मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। खुलते ही अगर पॉजिटिव हो जाती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। सेलिंग का जो लेवल होगा, खुलते ही पॉजिटिव है तो सेलिंग का आपको रेजिस्टेंस लेवल बता दिए 46,250 और सेलिंग लेवल 46,200 से 265, ये आपका सेलिंग लेवल होगा। अगर खुलते ही पॉजिटिव भी नीचे गिर जाती है तो फिर ये लेवल में कुछ 18-20, 19-20 नहीं 17-20 का फर्क आ सकता है, सही है। होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन डिप पे हम वंस अगेन मार्केट को देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पहले भी डिप पे मार्केट ने हमें मौका दिया। तो ये तो हो गया आप लोग की कुछ एनालिसिस, कुछ छोटी मोटी एनालिसिस जो मैंने की। अच्छा अभी इसके अलावा कुछ शेयर्स की तरफ भी चलते हैं, मार्केट में बड़ी लंबी हो गई एनालिसिस। बहरहाल ये अच्छा सपोर्ट है 45,600। अच्छा और एक भाई ने पूछा कि मैं अपने, ये तो पुराना है, कह रहा आज के हिसाब से लेवल निकाल लेते हैं मार्केट का, मेरा सॉफ्टवेयर क्या कहता है। अच्छा एक भाई ने बोला कि आपका सॉफ्टवेयर की वीडियो कहाँ गई जो मैंने डाली, तो वो मैंने प्राइवेट कर दी क्योंकि मैंने फिर अपना सॉफ्टवेयर सीक्रेट कर लिया। एक वक्त में मैंने जो पुराने एक तरीके से सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक गिफ्ट था, अब तो मेरा चैनल थोड़ा और बढ़ गया, मैं नहीं चाह रहा, मैंने अपने पुराने सब्सक्राइबर्स को के लिए ये गिफ्ट दिया था। बहरहाल ये तो बात हो गई कि ऐसी 100 इंडेक्स का हम नाम डालेंगे, ये लिंक करेगा अपने आप को। करंट प्राइस 45,940, हाई आज कितना हमारा 46,464, 46,464, लो 45,936। तो ये तो पहला एक सपोर्ट तो यही होगी 45,936। देखिए सपोर्ट पहले आपको बता दी गई 45,936, रेजिस्टेंस 46,048 और 46,137 जो आपको बताया गया। तकरीबन ये उसी फॉर्मूले पे काम करता है जिस फॉर्मूले पे मैं काम करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर भी उसी फॉर्मूले पे काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरा ये आपको सपोर्ट लेवल्स पे भी बता दिए गए।
मेरा सॉफ्टवेयर इसी तरीके से काम करता है। मेरा चले आपको जल्दी से हम स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है, कौन सा हम चूज़ करें, चलो इधर से देखते कोई टॉप 10 में से। अच्छा हाँ, मेरे व्यूअर्स ने भी काफ़ी कमेंट किया तो उनके ही हम पिक कर। ये हम आ गए हैं इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारे वीडियो के कमेंट्स पे इन्होंने पूछा एक दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए डेस्कटॉप प्रोग्राम दिया था, वो कहाँ है, उसकी वीडियो मैंने आपको 1 सेकेंड बता दिया, मैंने उसे प्राइवेट कर दिया। काइंडली गिव योर वैल्यूएबल एनालिसिस ऑन एफएफएल। एफएफएल के ऊपर हम देखते हैं, सीसैप को देख लेते हैं, और एक और रिजवान अहमद ने, एक मुझे याद है उन्होंने एसएनजीपी का पूछा था, पता नहीं मैंने इसके ऊपर बताया भी कि नहीं बताया, शायद बता दिया था एसएनजीपी के ऊपर, देख लेते हैं फिर भी हम। एफएफएल सबसे पहले फौजी फूड्स लिमिटेड, फौजी फूड्स चले हम डेली आज देखा हमने, इसने काफ़ी अच्छा हाई मारा, लेकिन हाई के बाद वंस अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, इसमें भी सेलिंग प्रेशर नोटिस किया। ये है डेली का टाइम फ्रेम। ओह, आप ये देख सकते हैं आज का कैसी मार्केट ने डॉजी मारी है। बेसिकली इसकी चीज़ देखें तो ये आज इसने काफ़ी हाई, मतलब हाई गैप अप ही ओपन हुआ, और गैप अप के बाद इसमें वंस अगेन सेलिंग प्रेशर हमने विटनेस किया। तो ये है इसकी ट्रेंड लाइन। सपोर्ट बेहतरीन है इसकी यहाँ पे 8.93 पे, 8.93 पे मैं डेयरिंग एंट्रीज देखता हूँ इधर, मैं इधर अभी भी डेयरिंग एंट्रीज रिकमेंड करता हूँ। डेयरिंग एंट्रीज मतलब कि आप रिस्क के साथ ले सकते हैं, और एक देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेशन ही कहें हम इसे, काफ़ी नीचे बना है, आप देख सकते हैं काफ़ी एक ये बॉक्स आप देखें तो ये कि अगरचे बाउंस बैक, ये 10 रुपये के ऊपर एक दिन जिसने क्लोजिंग दे दी ना, मैं समझता हूँ बड़ा तेज़ी दिखा सकता है। ये आराम से 11 रुपये से लेकर 14 रुपये 18 रुपये भी जा सकता है, लेकिन वो तो खैर लंबी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वन सेकेंड मैं ये कहूँगा ये इसका लेवल ब्रेकआउट करना ज़रूरी है, जब तक के लिए शॉर्ट टारगेट सी लीजिए इसमें। उसके अलावा एफएफएल के अलावा मैंने कौन सा बोला था, एक और एसएनजीपी एक तो था, चलो एसएनजीपी एक एनालाइज करते हैं। एसएनजीपी का वही सिचुएशन है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, ये भी एफएफएल की तरह एक बड़ी बॉक्स में कंसोलिडेट हो रहा है, इसके लिए भी ब्रेकआउट ज़रूरी है 3550 के ऊपर, तो ये अपनी अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। बाकी 4-5 दिन से भी ये काफ़ी वो हो चुका है, जहाँ पे इसकी सपोर्ट 33 के पास है, इसके नीचे क्लोजिंग इसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। एनालाइज एंग्रो एंड एफएफसी, एंग्रो एंड एफएफसी हम यहाँ कर रहे हैं। अच्छा जी, एंग्रो को जल्दी से एनालाइज कर लेता है, ENGRO। एंग्रो तो काफ़ी अच्छा इसने अपमूव दिखाई थी हमें। एंग्रो का जो सिचुएशन फिलहाल बन रही है वो ये कि इतनी ज़ाहिर सी बात है, इतनी अच्छी रैली के बाद एक शॉर्ट कह सकता हूँ डिप लेने आया, और ये काफ़ी ओवरबॉड भी हो चुका है। इसका रेजिस्टेंस लेवल इसी का हाई है, जो इधर इसने डबल टॉप मारा है 290 के पास, ये ब्रेक करेगा तभी न्यू तेज़ी होगी, वरना ये 283 से 276 तक मूव कर सकता है। 283 को पहली सपोर्ट मान लीजिए, और 276 को नेक्स्ट सपोर्ट। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ चलते हैं, FFC वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी। ये देखें, इसकी बात की जाए स्ट्रेट अप मूव में है, इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो समझता हूँ 109 के पास, जानता हूँ ये बहुत करीब जी स्टॉप लॉस है, लेकिन ये कि अपना नफ़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए जाहिर सी बात है जो अभी बैठा हुआ होगा वो प्रॉफिट में ही होगा, अनटिल एंड अनलेस उसने इतने टाइम पहले बाई किया हुआ है। तो ये कि 109 नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग इसके लिए खतरनाक साबित रह सकती है, फिर ये 107 100 जहाँ पर भी है। और ये कि थोड़ा थोड़ा ओवरबॉट है, RSI के अंदर भी सेलिंग कॉल काफ़ी हद तक जनरेट हो रही है। ओवरऑल इसने हाई ब्रेक किया, काफ़ी बुलिश सी बात है, और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास इसकी सपोर्ट भी है 109, ये देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद बिग रेजिस्टेंस 114 के पास आएगी। इसके अलावा ये हो गया जी, बस यही इसकी रेजिस्टेंस लेवल है मेनली FFC की। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ चले अगर हम लोग, तो एनालाइज हो गया मेरे हिसाब से तकरीबन सारे हो ही गए। CSAP जी, CSAP कृषि इंस्टीट्यूट, काफ़ी इसका रिजल्ट बुरा आया, तो हमने देखा इसमें एक डाउनफॉल जरूर आया। अब देखिए आज की भी कैंडल इसने उठने की कोशिश की, मगर फिर इसे गिरा दिया गया, लेकिन अब इसके अंदर वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं। ये भी मैं समझता हूँ वंस अगेन बाइंग जोन टेक्निकली आ चुका है, वंस अगेन बाइंग जोन ये टेक्निकली आ चुका है। इसके लिए सस्टेन करना 43.84 या 44 का लेवल समझ लीजिए इंतहाई ज़रूरी है एक नई रैली बनाने के लिए। उसके नीचे फिर वंस अगेन इसके अंदर प्रेशर बिल्ड हो सकता है 38 तक का, लेकिन वो एक बात एक ही आपको समझना पड़ेगा कि
43.84, उधर एक बाइंग देखी जा सकती है, लेकिन डेयरिंग एंट्रीज, अच्छा इसकी सपोर्ट भी लाए 43.32, तो ये बस 43 से 44 के दरमियान बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। देखिए मैं जो स्टॉप लॉस को तरजीह बहुत देता हूँ। तो ये ओवरऑल काफ़ी डाउनफॉल के बाद देखा हमने कि इसका रिजल्ट प्लीजिंग नहीं आया, जिसकी वजह से इसमें एक काफ़ी डाउनफॉल आया और इससे डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया। बहरहाल हम देख रहे हैं आजकल जो कंपनी पे आउट नहीं दे रही उसमें काफ़ी एक बड़ा डाउनफॉल आ रहा है। चलिए अब वन ऑफ माय फेवरेट शेयर की तरफ चलते हैं, OGDC, उसे भी एनालाइज कर ही लेते हैं जो लोग साथ ट्रेड में। कल मैंने इसकी सेलिंग कॉल दी थी, अब इसका क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी सपोर्ट ले सकता है 89.70 से 88.50 के दरमियान में, ये वो भी इसका भी बाइंग जोन बन जाएगा। इधर बाइंग की जा सकती है 89.82, आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट है। हो सकता है अगर ड्रिल भी करे तो इसके ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश ये ज़रूर करेगा। बाकी इसके अंदर फिलहाल तो काफ़ी एक रिजेक्शन सी महसूस होते हुए नज़र आ रही है। इसके अंदर भी एक अच्छी रिजेक्शन दिख रही है, लेकिन ये कि अगर ये बड़ा डिविडेंड अनाउंस करता है जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ OGDC अगर हम लिखते हैं तो इसकी कब डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन, कोई भी कंपनी कैसे डिविडेंड अनाउंस करके उसका एक अंदाज़ा लगाने का तरीका ये इसके डेटा पे जाए, प्रीवियस डेटा, और हम ये देखते हैं ये कंपनी यूनिफॉर्मली डिविडेंड देते हुए आ रही कंसिस्टेंटली। तो उसका ये कि ये साल में हमेशा डिविडेंड देती है। पिछले साल अक्टूबर और सितंबर में दिया, और अप्रैल में दिया, और फरवरी में दिया, 4 बार दिया। उससे पिछले साल अक्टूबर में दिया जिस पिछली बार, और 29 अक्टूबर, फिर सितंबर 28 का दिया जैसे पहले दिया था सितंबर 28। फिर ये इसने अप्रैल में एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया था, वो रेगुलरली नहीं देता लेकिन अक्सर औकात दे भी देता है। अच्छा फिर इसने फरवरी में इधर फरवरी 24 को इसने डिविडेंड दिया, और इसने फरवरी 26 को। फिर इसने अक्टूबर को किया, इसने भी अक्टूबर में, फिर सितंबर, फिर अप्रैल 26, अप्रैल 27। तो मकसद ये है कि ये यूनिफॉर्मली इधर डिविडेंड देता हुआ आ रहा है। तो इसका मकसद है कि मेरा कहने का मकसद है फरवरी 26 हो सकता है इधर डिविडेंड अनाउंस कर दे, काफ़ी एक आसार है। तो ये कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये अगर डिविडेंड अनाउंस करता है तो एक हो सकता है अच्छा डिविडेंड अनाउंस करे और इसमें एक रैली बन जाए। ओवरऑल ब्लू चिप स्टॉक्स को हम लोग को टारगेट करना चाहिए। बहरहाल वो अभी तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, वरना काफ़ी शेयर्स डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूं हमजा वसीम और आप देख रहे थे PSX एनालिसिस।